देखो अभी तक के हमने एक्सपोनेंट्स और पावर लास्ट चैप्टर में लास्ट क्लास में रीड किया था। ये क्या होता है, ये बेस होता है और ये इसका एक्सपोनेंट होता है। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 24। ओके, तो अब आपने अभी तक के प्लस वाले डिजिट्स के बारे में तो पढ़ा है, मतलब ये जो इसके जो पावर्स रहते हैं वो प्लस रहते हैं, तो उसमें कोई भी इश्यूज नहीं आते हैं, वो हम सिंपल वे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 10⁻², 10 1, ये अपन को सबको मालूम है कि ये कुछ भी हो लेकिन इसका हर किसी का 10 में 1, मतलब कोई भी बेस हो लेकिन वहां पे 1 का वो रहता ही है। लेकिन यदि यहाँ पे 10 का 0 दिया हुआ है इज इक्वल 1 दिया है, तो मतलब 10/10 इज इक्वल 1। ओके, पर 10-1 का क्या होगा, या जहां पे नेगेटिव नंबर है मार्किंग में उसका क्या होगा। तो देखो जब यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 10-1 तो 1/10 हो गया। 10-2 10 इज टू द पावर -2, तो क्या हो गया 1/10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल 1/10 इंटू 1/10 इज इक्वल 1/100। 10 इज टू द पावर -3 जब दी है तो क्या हो जाएगा 1/100, क्योंकि 10 इंटू 10 इज इक्वल 100 हो जाएगा। 1/100 डिवाइडेड बाई 10 तो 1/100 इंटू 1/10 इज इक्वल 1000, तो 1 का 10 3, तो ये माइनस की वैल्यू होती है। चलो अब अपन इसी से रिलेटेड अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, इवेल्युएट 3 इज टू द पावर -2, तो ये कैसे हो जाएगा 3 और -2। अब इसको कैसे करेंगे 1/3 स्क्वायर, सिंपल है ये, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, वैसे ही जब यहाँ पे देखो -4 दिया हुआ है और ये -2 दिया हुआ है, तो इसको करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा -4 -2 इज इक्वल 1 -4 इज इक्वल, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, 4 4 ज़ा 16। अब क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 1/16। ठीक है, वैसे ही देखो 1/2 दिया हुआ है, 1/2। ठीक है, और ये क्या दिया है -5, तो इसको कैसे करेंगे 1/2 -5 इज इक्वल, अब देखो ये ऑलरेडी इसका -5 है, और यहाँ पे 1 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो जब इसमें से 1 को इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला 1 और वो वाला 1 यहाँ पे नीचे में इसके 1 आ जाएगा, तो ये कट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/2 इज टू द पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। ये क्या होता है, ये क्या होता है जब हम ये ऐसे दिया होता है ना, और जब इसका माइनस में वैल्यू दिया रहता है तो ये जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। जैसे हम रिवर्स करते हैं ना, तो वैसे ही ये रिवर्स में चला जाता है। जैसे 1/2 था, यहाँ पे ये 1/2 था, तो मैं इसको किस में ले लूंगी, जैसे अपन मल्टीप्लाई या डिवाइड के टाइम पे डिवाइड दिया रहता है तो हम उसको रिवर्स वैल्यू में ले लेते हैं ना, तो 2/1 हो जाता, तो वैसे ही ये 2/1 हो जाएगा। तो 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए ये 2 इज टू द पावर 5 हो गया। ठीक है, चलो अब मैं आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बताती हूँ और ये वाला क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा, बनेगा तो बताइएगा। वैसे मैं आपको ये दोनों क्वेश्चंस के बाद इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ भी बता दूंगी, ताकि
और मैं आपको एक कंटिन्यूशन में अब क्वेश्चंस बताऊंगी ताकि अपना क्वेश्चंस जो है वो जल्दी बन जाए। तो मैं आपको इसमें से फर्स्ट वाला बताऊंगी और थर्ड वाला बताऊंगी। सेकंड वाला आप लोग खुद से कीजिएगा और उसके बाद हम लोग पीछे की एक्सरसाइजेस देखेंगे, ठीक है। तो चलो अपन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया है -4⁵, ओके, और +-4⁸। तो अपन को इसको सॉल्व करना है। अब ये सबसे पहले देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें अपने को अपन कौन सा बेस फॉर्मूला लेके चलेंगे। हर क्वेश्चन का एक बेस फॉर्मूला होता है। ये बेस फॉर्मूला क्या है, जैसे इसमें जो पावर दिया है तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, AM डिवाइड AN इज इक्वल AM -N, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो -4 है और ये -4 है, ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, -4 एंड -4, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -4 और 5 और 8, तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 8, ओके। -4, 5 में से -8 हुआ तो -3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 है तो ये 1/-4 और ये 3 आ जाएगा। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A - M इज इक्वल 1/AM, ये इसका बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बन गया। अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 1/2 और इसका होल स्क्वायर दिया है। तो चलो अपन इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा, जब अपन इसको ओपन करेंगे तो 1/2, ये 3 हो गया। अब 1 को तो अपन कितने से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही रहेगा, पर यहां पे 2 हो जाएगा, तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 1/2 एंड 6, ठीक है, 1/2 अब ये कौन सा बेसिक फॉर्मूला को लिया है, AM, ओके, और ये N, तो ये क्या आ जाएगा, AMN, ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका बुक में दिया है उसको देखिएगा। -3⁴ वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मतलब वो वाला क्वेश्चन 3 4 वाला अब आप लोग खुद से बनाइएगा। मैं आप लोगों को बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 3⁻0 + 4⁻1 इंटू 2, इसे देखो 3 दिया हुआ है, तो जब 0 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस 4⁻1, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, ओके, इंटू 2 स्क्वायर, तो 1 + 1/4 इंटू 2 2 4, ये हो गया। अब जब इसमें 1 को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 1/4 इंटू 4 इज इक्वल 4 + 1 5, 4 1 4 1, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ओके। ये कौन सा अपन ने फॉर्मूला बेसिक माना, यहां पे हमने 2 फॉर्मूले माने हैं ना,
ए की पावर जब 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये 1 फॉर्मूला हुआ। और दूसरा फॉर्मूला हुआ जब ए का पावर -1 है तो हम उसको क्या मानेंगे, 1/a। देखिए एक चीज और, जब भी हम कोई भी सम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो उसका बेसिक फॉर्मूला लिखना जरूरी है। आपका 1 मार्क इसमें भी रहेगा, 1 मार्क्स इसमें भी रहेगा। ओके, चलो अब अपन सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला। तो वो क्या दिया है, 1/2 -2 प्लस 1/3 इज टू द पावर -2 प्लस 1/4 एंड इज टू द पावर -2। अब क्योंकि ये यहां पे दिया हुआ है तो जब अपन इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट स्टेप में ये सारे उल्टे हो जाएंगे क्योंकि रिवर्स में जाता है ये -2 वाला। तो ये हो जाएगा 2/1 स्क्वायर, माइनस का ऐसे हुआ और ये माइनस जो था वो 2 स्क्वायर हो गया, प्लस 3/1 स्क्वायर प्लस 4/1 स्क्वायर। और इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, इसका बेसिक फॉर्मूला है आपका, क्योंकि a माइनस m इज इक्वल 1/am। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला बन गया। ओके, अब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16। अब इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, तो 9 4 हो गया 13, 13 और 16 कितना हो गया, 29। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब अपन बनाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला। 8 - 1 × 5 इज टू द पावर 3 एंड 2 इज टू द पावर -4। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करने के लिए अपन को थोड़ा सा जो अपन -m वाला जो फॉर्मूला रहेगा अपन उसी को लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आगे का करते जाएंगे। तो देखो, जैसे एक तो बेसिक फॉर्मूला हम कौन सा लेंगे यहाँ पे, a माइनस m इज इक्वल 1/am, ये एक फॉर्मूला हुआ। इसके बाद हम इसको इसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो ये 2 - 4 है तो ये ऊपर चला जाएगा और 2 इज टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 5 इज टू द पावर 3 ही रहेगा क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है। और 8 - 1 जो यहां पे था, 8 - 1 वो नीचे आ जाएगा 8 की पावर 1। ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 की पावर यहां पे क्या दी हुई है, 4 दी हुई है, इंटू 5 की पावर क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, अपॉन इसको अपन और शॉर्ट कर लेते हैं तो 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, तो ये क्या हो गया, 2 क्यूब हो गया। ठीक है, अब ये 2 क्यूब कट जाएगा और ये वाले में से भी 2 का जो 4 में से 3 है वो माइनस हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ सिंगल 2 बचेगा, है ना, क्योंकि हमने जब इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2 4 - 3 हो गया, तो बचा कितना, सिर्फ 2 बचा। तो ये 2 आ गया इंटू
5 क्यूब आ गया। अब 5 क्यूब को अपन कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 2 जा, तो कितना हो जाएगा? 250। ये आपका आंसर होगा 250। इजी है ये वाला। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको निकालना है यहाँ पे इसकी वैल्यू। किसकी वैल्यू? m की। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच इज 5 is to the power m divided by 5 minus 3 is equal 5 upon 5 is to the power 5। ओके, तो हम इसको निकालने के लिए हम पहले कैसे करेंगे? 5m माइनस 3। यदि हम इसको निकालते हैं तो यहां पे क्या आता है? 5 की पावर 5, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है कौन सा? ए एम, जो बेसिक फॉर्मूला है, डिवाइड ए एन इज इक्वल ए एम माइनस एन। ओके, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। तो हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा 5। तो ये देखिए ये क्या है? 5m आ गया। ठीक है, हम लोग जो इस बेसिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो गया? 5m प्लस माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस 3 हो गया, इज इक्वल 5। ठीक है, अब क्योंकि सिंस द पावर powers have same bases on both sides, okay, so their respective sides, their respective exponents must be equal, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? m प्लस 3 इज इक्वल 5। तो m इज इक्वल 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई? 2। ओके, सो इट्स क्लियर नाउ। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, वन अपॉन 3 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4 और ये 1। ओके, तो हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले आपका जो बेसिक फॉर्मूला है वो कौन सा चलेगा? a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस m, सॉरी, a m। ओके, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब क्योंकि ये 1/3 1/4 है, तो जब ये इसमें इनवर्स मतलब वो जाएगा, रिवर्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा? जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो 3/1, ठीक है, 3/1 माइनस 4/1 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसका आ जाएगा -1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 3 माइनस 4 और -1 इज इक्वल 1/3
-1, क्योंकि 3 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये -1 है। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चंस इसके आप लोग देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन बाकी के दिए हुए हैं। मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला। ठीक है, फिर अपन इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन 7, 1 25 into t, 25 into t minus 4 upon 5 minus 3 into 10 और t minus 8 इज इक्वल। अब t का यहाँ पे वैल्यू बता रहा है कि t इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो अपन को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 25 को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 5 ज़ा 25 इंटू t -4 अपॉन 5 is to the power -3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू t -8, ये हो गया। अब सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूला हम कौन सा लेंगे, a इंटू ए, m और n, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल a n m, m प्लस n। ठीक है, यहां पे अब क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू t इज टू द पावर 4। अब ये 5 -2 और ये 5 +1, तो यहां में से एक माइनस कट हो जाए, मतलब ये 1 ये कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 5 - 3 +1 इंटू 2 इंटू t -8, ये हो गया। अब 5 स्क्वायर इंटू t -4, ये भी -4, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा, -3 में से +1 चला गया, तो ये बचेगा 5 - 2 इंटू 2 इंटू t -8। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला हो गया यहां तक का। अब 5 2, तो 5 स्क्वायर और ये माइनस, क्योंकि ये जब डिवाइड होगा, ये इससे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, और t -4 है, तो ये माइनस हो जाएगा -8। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ 2 बच गया। तो इसका बेसिक फॉर्मूला कौन सा लगा, a m डिवाइडेड बाय a n इज इक्वल a m -n। अब यहां पे क्या होगा, माइनस और -5 का, तो यहां पे आ जाएगा प्लस, तो 5 is to the 4 और -4 माइनस प्लस और 8, तो यहां पे भी बचेगा t is to the power 4 अपॉन 2। अब 5 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आ जाएगा 5
इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और 125 इंटू 5 कर दोगे तो 5 5 ज़ा 25, कैरी आया 2, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12, कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 625 अपॉन 2 t इज टू द पावर 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां तक का मेरे को लगता है आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। 12.2 स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हम बनाते थे एक्सरसाइज, उसमें जब एक्सपोनेंट्स देता था तो हम उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर्स को एडजस्ट करते थे। तो इस बार भी हमको बस वैसे ही करना है। थोड़े से चेंजेस ये आएंगे कि हमारे जो नंबर्स होंगे हमको उसको नेगेटिव पावर्स के साथ शो करना है। तो जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 0.000, तो ये आ गया आपका ये नंबर। ठीक है, आप लोग इसको कुछ मत कीजिए, बस इसके जीरोस को काउंट कर लीजिए। जीरो को आप यदि काउंट कर लेंगे तो आपको वो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो मैंने यहाँ के पूरे 12 डिजिट तक का काउंट कर लिया है। तो मैं बस यहाँ पे क्या करूंगी, 8.5 इंटू, अब मैंने पूरे डिजिट्स को काउंट किया। टोटल कितने डिजिट्स हो रहे थे, 12 डिजिट्स हो रहे, 13 डिजिट हो रहे थे। तो मैंने एक को कम कर दिया, उसमें पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 10 आ गया और ये -12 हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको बनाऊंगी तो ये -12 मतलब ये उतना ही नीचे में जाते जाएगा। एक और क्वेश्चन इसका बता देती हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है 0 पॉइंट, तो उसमें आप काउंट करेंगे तो कितने डिजिट्स हैं, 11 जीरो हैं और 942 डिजिट है। तो मैं उसको क्या करूंगी, वैसे ही 9.42 को ले रही हूं मैं डिजिट में और इंटू कर दूंगी 10 इज टू द पावर -12। तो ये भी उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। बाकी देखो जो 60200 वाला जो डिजिट दिया है उसमें सिर्फ आपको 0 को काउंट करना है। आप लोग वैसे करोगे तो वो बन जाएगा। आप लोग उसको 6.02 और जितने उसमें डिजिट्स हैं तो मे बी शायद 15 तक के आएगा, तो 6.02 इंटू 15 कर सकते हो, 10 इज टू द पावर 15 कर सकते हो। तो वैसे कर लेना आप लोग। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो यूजुअल फॉर्म में इसको शो करना है। तो फर्स्ट वाला दिया है 3.02 इंटू 10 और -6। 10 और -6 दिया है तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0। अब 6 डिजिट तक के लेना है, मतलब ये 6 0 तक के लेगा, तो 6 डिजिट्स तक के लेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 अपन ले लेते हैं यहाँ पे 0 और ये हो जाएगा 302। ठीक है, ये हो गया। वैसे ही आपका देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है 4.5 इंटू 10 इज टू द पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा, 45000। तो ये क्वेश्चंस आपके इतने ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, मैंने इसके दोनों क्वेश्चंस बता दिए। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एक्सप्रेस द नंबर्स तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, देखिए दिया है एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट दिया है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, तो और बाकी के जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको भी देखिए। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.00, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज साइज ऑफ प्लांट सेल एंड थिकनेस ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला हम बना रहे हैं। ठीक है, तो 1/1/1000 ये हो गया इज इक्वल 1.1
सॉरी 1 इंटू 10 और ये इज टू द पावर -6, ये इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.00 और 0.00, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हम उसका निकालेंगे। तो 0.000, 00, फिर 000, 000, ये माइक्रोन में है ना, तो ये पूरे जीरो को अपन को क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। 000, और 16, ये हो गया। तो अब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10, और ये टोटल 18 हो रहे हैं। 18 मैंने क्योंकि 1 पॉइंट ले लिया है तो यहां पे आ जाएगा -19, ठीक है। अब वैसे ही जो थर्ड वाला बोल रहा है साइज ऑफ बैक्टीरिया इज, तो 0.005 दिया हुआ है, 0.000, और ये 5 इज इक्वल 5 इंटू 10 -7, ये हो गया। फोर्थ 0.0001275 इज इक्वल 1.275 इंटू 10 -5, ठीक है। वैसे ही फिफ्थ वाला जो बोल रहा है थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर, so it will be 0.07 is equal 7 into 10 square minus, ओके। तो मतलब हम जो भी चीजों को माइनस में पॉइंट में लेना है तो हम उसके अकॉर्डिंग माइनस में इसका एक्सप्रेस करेंगे पावर को। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इन स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस इज 20 mm and 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ द thickness 0.016 millimeter. What is the total thickness of the stack? So thickness of each book is equal 20 millimeter. Hence thickness of 5 books, it will be 5 into 20 mm is equal 100 mm, okay। Then thickness of each paper sheet 0.016 mm, okay। Hence thickness of 5 paper sheets so it will be 5 into 0.016 mm is equal 0.080 mm. So total thickness of the stack is equal to
thickness of 5 books plus thickness of 5 तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 0.080 mm. Okay, so it will be 100.08 mm. तो ये आपका हो गया 12th वाला एक्सरसाइज 12.2 का चैप्टर पूरा कंप्लीट। आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो भी आप लोग बताइएगा, तो मैं आप लोगों को इसको फिर से बता दूंगी। अच्छा, इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, जैसे देखो 100.08 दिया हुआ है तो हम इसको और मिनिमम वो उसमें शॉर्टेस्ट वाले में करेंगे तो 1.0008 इंटू 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो इतना मैंने आपको पूरा बता दिया है। इतने में आपको कोई भी डाउट होगा या कुछ भी होने से आप लोग मुझे बता सकते हो। और सो एंजॉय ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग कल से 13th वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हैव अ ब्यूटीफुल डे, बाय बाय।